जिस भूमि में आप लोग आए हैं, ये कोई साधारण भूमि नहीं। त्रेता युग में सुतीक्षण जी को इस भूमि ने बैठा लिया। इसका मतलब है कि त्रेता के पहले भी ये भूमि तपोभूमि रही। किसी महर्षि ने यहाँ परमात्मा को प्राप्त किया होगा। सुतीक्षण जैसे इस भूमि में प्रवेश होते हैं, सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज वर्तमान काल की एक बात मैं बताऊं, किसी एक मंत्र को आप 20 मिनट तक जपिए, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। पूर्णतया यदि शुभ चाहिए, पूरा मंगल चाहिए, तो हमारी पूरी बुद्धि ईश्वर में समर्पित होनी चाहिए जी। एक बात। दूसरी बात एक और समझ लें, देखिए बुद्धि जब ईश्वर में लगती है तो तेज होती है, बलिष्ठ होती है, और संसार में लगती है तो मंद होती है जी। बुद्धि यदि हमारी आपकी भी डिस्चार्ज हो जाए तो भगवान नाम में लगा करके उसको चार्ज कर लेना चाहिए जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं आ गया हूँ सुतीक्षण मुनि आश्रम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि सरभंग जी के आश्रम से जब प्रभु श्री राम उनको दर्शन देकर और वहाँ से विदा लेकर के निकले तो सुतीक्षण मुनि के आश्रम गए। वहाँ पर सुतीक्षण मुनि प्रभु का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। भगवान ने उन्हें वहाँ दर्शन दिया। तो ऐसे पावन और दिव्य भूमि पर, जिसका वर्णन आप जानते हैं, पुराणों में वर्णित है, श्री रामचरितमानस में वर्णित है, तो आज हम लोग ऐसे पावन भूमि पर दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पर आज भी एक से एक दिव्य संत महात्मा तपस्या करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं। तो चलते हैं प्रभु श्री राम की पावन भूमि सुतीक्षण मुनि का दर्शन करेंगे, और यहाँ पर जो भी संत महात्मा हैं उनका दर्शन करेंगे, चरण वंदन करेंगे, और उनसे जो भी सत्संग मिलेगा वो आप सब तक पहुँचाएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। चलते हैं आश्रम की तरफ। ये रास्ता है सुतीक्षण जाने का, और महाराज जी कभी सूखती नहीं है, ये कभी सूखती नहीं है, ये धारा चलती रहती है सुतीक्षण में जी। कैसा भी कितना भी पानी बरस नहीं बरसे जी, बस हमेशा जी चलती रहती है धारा पे। कभी भी कितना भी यहाँ वो आ जाए तो सूख नहीं सकती, चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, लेकिन ये धारा सूख नहीं सकती। ऋषियों के स्थान है जहाँ भगवान राम जी आए मिले जी जी। तो उनके स्थान बने हुए हैं अभी भी, ताकि लोग जाने, आगे की पीढ़ी समझे। सुतीक्षण एक पौराणिक स्थल है, प्राचीन स्थल है। यह सुतीक्षण ऋषि का आश्रम है। सुतीक्षण के नाम से ही यह आश्रम विख्यात है। देखिए इधर रामायण का पाठ चल रहा है। जय हो प्रभु जी। यहाँ से दिखाएं, ये देखें हमारे प्रभु जी सुतीक्षण ऋषि यहाँ विराजमान है, पर प्रभु श्री राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी विराजमान है।
चाय भी ले लो। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। महाराज जी सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महाराज जी महर्षि सुतीक्षण भगवान की यह तपस्थली है और बहुत ही प्राचीन काल की ये तपोभूमि है। महाराज जी यहाँ के बारे में, यहाँ का जो इतिहास रहा है थोड़ा, और यहाँ जो संत इस युग में हुए हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस भूमि में आप लोग आए हैं जी ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। जी सुतीक्षण मुनि आश्रम है। जी सुतीक्षण जी अगस्त्य जी के शिष्य थे। जी रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। ये मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, सुधाराना बुद्धिमाना। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो उसे सुतीक्षण कहते हैं। जी संत लोग सुतीक्षण का अर्थ करते हैं। कहते हैं महाराज जी, सु कहते हैं शुभता को और तीक्ष्ण कहते हैं जो बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो जाती है, उसको तीक्ष्ण बुद्धि कहती है। जी हमारे जीवन में पूर्णतया यदि शुभ चाहिए, पूरा मंगल चाहिए, तो हमारी पूरी बुद्धि ईश्वर में समर्पित होनी चाहिए। जी एक बात। दूसरी बात एक और समझ लें, देखिए बुद्धि जब ईश्वर में लगती है तो तेज होती है, बलिष्ठ होती है, और संसार में लगती है तो मंद होती है। जी बुद्धि यदि हमारी आपकी भी डिस्चार्ज हो जाए तो भगवान नाम में लगा करके उसको चार्ज कर लेना चाहिए। जी सुतीक्षण की बुद्धि ईश्वर में लगी है, इसलिए इतनी प्रकाशित है कि गुरुदेव एक बार पढ़ाते हैं, पीछे से कंठाग्र करके सुतीक्षण जी सुनाते थे। जी 1 मिनट में एक बार से दूसरी बार अगस्त्य जी ने सुतीक्षण को नहीं पढ़ाया। अगस्त्य जी को आश्चर्य होता। मेरे गुरुकुल में अनेक विद्यार्थी आए सुतीक्षण, लेकिन तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला विद्यार्थी आज पहली बार देखा। अगस्त्य जी का गुरुकुल कोई साधारण गुरुकुल नहीं, अगस्त्य जी कोई साधारण महात्मा नहीं, जी जहां भगवान शिव भी सत्संग की इच्छा से जाया करते थे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। जी अल्पकाल में सुतीक्षण ने समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, सुतीक्षण तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान यदि धर्म का प्रचार करेगा तो काफी लोगों का कल्याण होगा। मेरी इच्छा है तो देश में भ्रमण कर, धर्म का प्रचार कर। सुतीक्षण जी साष्टांग प्रणाम किए गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव, जब मैं आपके पास में आया था मेरे पास एक भी शब्द नहीं था,
जो भी प्राप्त हुआ वो आपसे प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मुझे आपके श्री चरणों में कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूं आप मेरे से गुरुदक्षिणा में कुछ मांगे। गुरु जी समझ चुके थे कि साधारण शिष्य नहीं है। जिस शिष्य को मैं एक से दूसरी बार नहीं पढ़ा पाया तो आंख बंद करके सुतीक्षण के अंतःकरण को देखने लगे। इनके हृदय में भक्ति रूपी गंगा प्रभावित हो रही थी। अनुराग का समुद्र उमग रहा था। प्रेम का प्रबल वेग चल रहा था। भयंकर वेदना विकराल विरह भयंकर तलभन ईश्वर से मिलने के लिए इनका जीवन रूपी रथ ईश्वर की ओर ऐसा तीव्रता से दौड़ रहा था। इतना प्रबल वेग था, संसार सागर बहुत पीछे रह चुका था, बहुत पीछे छूट चुका। ईश्वर की ओर अग्रसर तीव्रता से जाती हुई इनकी तीव्र भक्ति को देख करके गुरुदेव को ये विश्वास हो चला कि मेरे से पहले इनको परमात्मा मिलेंगे। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा देना चाहता है, परमात्मा को मुझे दे दो, ईश्वर का दर्शन मुझे करा दो सुतीक्षण, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। सुतीक्षण जी के प्रेम की परिपक्वता का प्रमाण यहीं से शुरू होता है। जगत में एक परंपरा है, गुरु शिष्य को परमात्मा से मिलाता, लेकिन आज अगस्त जैसा गुरु सुतीक्षण के अंतरंग प्रेम को देख करके कहता तू मुझे ईश्वर से मिला दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ईश्वर से मिला दो, आप क्या करोगे? आपको तब करना पड़ेगा जी। आप तब करेंगे, ईश्वर आपके पास में आएगा, तब आप किसी को मिला पाएंगे जी। तो सुतीक्षण को निश्चित हुआ कि मुझे तब करना है, लेकिन मैं तब कहां करूं ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो निश्चित किए कि मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा, जहां मेरे मन की एकाग्रता हो जाएगी वहीं बैठ करके मैं ईश्वर चिंतन करूंगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी यहाँ पधारे और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मन का कनेक्शन सुतीक्षण जी का भगवान के श्री चरणों में लग गया। सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए। जिस भूमि में आप लोग आए हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं। त्रेता युग में सुतीक्षण जी को इस भूमि ने बैठा लिया। इसका मतलब है कि त्रेता के पहले भी ये भूमि तपोभूमि रही। किसी महर्षि ने यहाँ परमात्मा को प्राप्त किया होगा। सुतीक्षण जैसे इस भूमि में प्रवेश होते हैं सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज वर्तमान काल की एक बात मैं बताऊं, किसी एक मंत्र को आप 20 मिनट तक जपिए, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। आज भी वो महर्षियों की तपस्या का प्रभाव हमारे सुतीक्षण तप कर रहे हैं। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट आए हैं, अयोध्या वासी पीछे पड़े हैं। भगवान उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं है। भगवान समझ चुके हैं, अब इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं ही यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। प्रभु श्री राम वहां से आगे बढ़ते हैं, अत्रि अनसुईया आश्रम आते हैं। माता अनसुईया, माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं करती हैं। अंत में माता अनसुईया एक सुंदर सी साड़ी भेंट करती है माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी रहे। उससे आगे भगवान बढ़ते हैं, एक बराध नाम का राक्षस मिल जाता है इसी जंगल में। उससे आगे बढ़ते हैं तो सरभंगा ऋषि से मुलाकात हो जाती है। सरभंगा जी कहते हैं जाते रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुनियावत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु मैं जा रहा था, मुझे इंद्र विमान लेकर के लेने के लिए आया था। ब्रह्म के पार्षद आए थे, लेकिन मैंने उनको वापसी किया। तब से दिन और रात इसी रास्ता को देख रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया। वाल्मीकि रामायण में कथा थी। सरभंग जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं तो जा रहा हूं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में सुतीक्षण से महाभागा, आपके महान भक्त सुतीक्षण जी विराजमान है। आगे का मार्ग आपको उनसे प्राप्त होगा। योग अग्नि के द्वारा देह तजी सरभंग, सरभंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े। अस्थि समूह देख रघुराया, एक पर्वत देखे जहां हड्डियों को ढेर लगा हुआ था। ऋषि लोग साथ में थे। प्रभु श्री राम ऋषियों से पूछने लगे, बहुत से पर्वत देखे, लेकिन आज पहली बार हड्डियों को पर्वत देख रहा हूं। इतनी हड्डियां एक जगह कैसे एकत्र हो गई? ऋषियों ने प्रार्थना की, भगवान आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमसे ही पूछना चाहते हैं तो हम निवेदन करें, साधारण अस्थियां नहीं। दक्षिण से निशाचर आते हैं,
आपके भक्तों को खा खा करके हड्डियों को एक जगह एकत्र किए। भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे। दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर ही ने करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। भगवान प्रतिज्ञा कर लिए, निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा और प्रत्येक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाकर के उनको सुख पहुंचाऊंगा। प्रभु श्री राम यहां प्रवेश हुए। भगवान यहां प्रवेश होते हैं और प्रभु श्री राम के मन में एक भाव उत्पन्न होता। जिस महर्षि की प्रशंसा सर्वभंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिलकर के एक वृक्ष की ओट में लुक जाते। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष। अनेक देवी देवताओं की आकृति उस वृक्ष में अपने आप बनती है। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम ने इसी वृक्ष को स्पर्श किया था, इसी वृक्ष की ओट में लुके थे। तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखाएं तरु ओट लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण को ऐसी भक्ति चढ़ी है कि अपने आप को भूल गए। को मैं कहाँ पंथ नहीं सूझा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे जाना कहाँ है, पता नहीं। कभी आगे दौड़े, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जावे, मेरे शुभ अंग भड़क रहे हैं, आज मुझे अवश्य परमात्मा मिलेंगे। कभी रोते, मेरा जब तब साधन इतना कहाँ है कि मुझे ईश्वर दर्शन दे सके। सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट रूप में विराजमान है। जैसे उनकी चित्तवृत्ति हृदय पे गई, सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए, प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। जगाया, उठिए महाराज जी, मैं आ गया हूं, मैं वही हूं जिनका आप ध्यान कर रहे हो। तुलसी जी लिखे, बहु बार जगाया, बहुत बार जगाया, उठिए महाराज जी, जागिए महाराज जी, नहीं जाग रहे थे। अब भगवान समझ चुके हैं मेरे ध्यान में इतना सुख इनको मिल रहा है, इसलिए भगवान एक लीला रचते हैं। चतुर्भुज रूप में सुतीक्षण के अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भूप रूप तेहि राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम रूप का चिंतन कर रहे थे, किनारे किए, चतुर्भुज रूप में सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ऐसे छटपटाए सुतीक्षण जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई। अकुला करके आंख खोला, देखा सामने परमात्मा है, चरणों में गिर पड़े, ऐसे गिर पड़े जैसे भरत जी गिर गए थे। भूतल पर लपट की जाए। भगवान उठा करके हृदय से लगाए, आपकी जो मर्जी हो, आपकी जो इच्छा हो, आप मांगिए, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं। सुतीक्षण जी हाथ जोड़े, भगवान क्षमा करना, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझसे मांगना आता नहीं, मैं जगत में ये भी नहीं समझता, समझ न पड़े झूठ का सांचा, क्या सत है क्या असत है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। जैसे एक छोटा बालक किसी अपने पिता से कहे, पिताजी मुझे मालूम नहीं मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, लेकिन आप जो निश्चित करेंगे वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार सुतीक्षण जी कहते हैं, तुम ही नीक लागे रघुराई, जो आपको अच्छा लगे वो मुझे प्रदान करें। भगवान अविरल भक्ति का वरदान देते हैं, आपका ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी गदगद होकर के स्तुति करने लगे, भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गए। लेकिन जब से आपने वरदान दिया ना, मेरा ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो, तब मेरे अंतःकरण में भी आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होने लगी। वैसे इच्छा होती भी नहीं, लेकिन एक वस्तु मुझे आपके पास दिख रही है जो बड़ी निराशित पड़ी है, जिसका आपने ना तो पहले कोई उपयोग प्रयोग किया, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे, आपके काम की नहीं। भगवान देखते हैं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास निराशित पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है, न कभी होगा, मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ऐसे अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा अहंकार कभी नष्ट ना हो कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। सीता अनुज सहित प्रभु माँ जानकी जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करो। प्रभु श्री राम को कंद मूल फल ला करके दिए, भगवान विश्राम किए। अच्छा, भगवान का एक प्रण है और नियम होता है, हम ईश्वर की शरण में जाएं, चाहे हमारी लोकल कामना हो गए अथवा परलोक की कामना हो गए, उसकी पूर्ति परमात्मा अवश्य करते। भगवान रात्रि भर सोचते रह गए। सुतीक्षण का एकमात्र संकल्प था
कि मैं परमात्मा को प्राप्त करके गुरु जी के पास में ले जाऊंगा, लेकिन इनकी भक्ति इतने ऊपर उठ गई है कि अपने आप को भूल गए। इसलिए इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। प्रातः काल परमात्मा उठते हैं, सुतीक्षण जी से कहते हैं, ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही। सुतीक्षण जी साष्टांग प्रणाम किए। भगवान जिनका आप नाम ले रहे हो ना, वे मेरे गुरुदेव हैं, वहां बस चले, मैं साथ में चलूंगा, लेकिन वहां चल करके बोल देना कि मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण लेकर के आया। भगवान बोले आज तक बोला नहीं एक शब्द, आप ये जान लीजिएगा, कभी एक शब्द घुमा फिरा करके। सुतीक्षण जी कहते हैं भगवान गुरु दक्षिणा इस जन्म में पूर्ण होगी नहीं। भगवान समझ चुके सुतीक्षण मेरा ऐसा अनन्य भक्त है कि कभी सपने में भी जो दूसरे देवता का चिंतन नहीं किया, हृदय से लगा लिए, लेकर के गए। भगवान से कहा भगवान आप धीरे धीरे चलें या गेट पे ही थोड़ी सी रुक जाएं, मैं दौड़े दौड़ा जाता हूं। दौड़े दौड़े गए, गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव आए मिलन जगत आधारा, देखिए जगत के नियता जगदीश्वर आपसे मिलने के लिए आए। गुरु जी ने हृदय से लगा लिया। भगवान पास में गए, भगवान ने प्रणाम किया अगस्त्य जी को। अगस्त्य जी ने भगवान को सिंहासन पर बैठाला, चौकी पे बैठाला, धूप दीप नैवेद्य से 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की। तो ये थी यहाँ की एक अद्भुत कहानी और सत्संग जो महाराज जी के मुंह से आज सुनने को मिला। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज एक से एक दिव्य संतों के साथ, महर्षियों के साथ हम आज भ्रमण किए। आज की यात्रा हमारी लगभग पूरी हो चुकी है और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर सत्संग प्रस्तुत किए। और अब हम लोग यहाँ से यात्रा चित्रकूट के लिए फिर प्रारंभ करेंगे, तो यात्रा हम अपनी पूरी करेंगे। और दोस्तों, यह सुतीक्षण भगवान का आश्रम बहुत ही दिव्य पावन पुनीत आश्रम है, यहाँ बड़ा सुंदर लगता है। आप लोग अगर कभी चित्रकूट की तरफ आए, घूमने इधर दर्शन करने के लिए निकलें, तो सर्वांगा ऋषि आश्रम, सुतीक्षण आश्रम, यह दिव्य और पावन भूमि का दर्शन आप लोग अवश्य करें। यह पावन भूमि है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का अनुभव कैसा रहा, एक छोटा सा कमेंट अवश्य।